हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टाइम वीडियो में हमने स्टडी किया था क्या है हाइड्रोकार्बन्स, कौन है पेरेंट कंपाउंड्स, क्या है उनकी क्लासिफिकेशन, कार्बन की नेचर, कितने टाइप के हो सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स, कितने हो सकते हैं क्या नेचर हो सकती है कार्बन एटम्स की, और क्या बन सकते हैं उनसे एल्काइल ग्रुप्स। तो हम आगे चलने से पहले थोड़ा सा पहले हम रिवाइज करेंगे। पिछले वीडियोस में जो कुछ हमने पढ़ा था उसको हम लेके चलते हैं। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, ओनली बेसिक्स। चलिए क्लास की तरफ। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन्स सबसे मेन कंपाउंड्स हैं, पेरेंट कंपाउंड्स हैं, जिनमें कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। उनको हमने क्लासिफाई करके बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, ओपन चेन जिनको कि हम कहते हैं एसाइक्लिक, बिना रिंग वाले कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं साइक्लिक। अब ये ओपन चेन हम पहले देख चुके हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का था हमने कहा था ये है पैराफिन्स, और अनसैचुरेटेड जिनमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे उनको हम कहते थे डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। दीज आर सिंगल बॉन्डेड, तो उनको हम कहते थे अनसैचुरेटेड। इनमें हम पढ़ते हैं एल्केन्स, यहाँ पर थे एल्कीन और एल्काइंस। साइक्लिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि इनमें रिंग होती है लेकिन प्रॉपर्टीज बिल्कुल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जैसी होती है। मींस 1 और 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी देयर। तो इनको हम नाम देंगे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में हम स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन की चेन होगी और यहाँ मेनली बेंजीन रिंग यहाँ पर होगी और बेंजीन के ही डेरिवेटिव होंगे, जिनमें बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे या उनके जैसी प्रॉपर्टीज होंगी। हेट्रोसाइक्लिक में बेंजीन रिंग के में कार्बन के अलावा मेन एटम्स में हो सकते हैं दूसरे एटम्स भी, तब उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो ये थे क्लासिफिकेशन जो हम रिवाइज कर चुके हैं, कर रहे हैं। अब हम बताते हैं कि हमने जो क्लासिफिकेशन स्टडी किया, एल्केन के बारे में स्टडी कर रहे थे, कॉमन सिस्टम याद कर रहे थे, टाइप ऑफ कार्बन भी बता रहे थे। तो टाइप ऑफ कार्बन आपने स्टडी किया था कि टाइप ऑफ कार्बन अलग अलग हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। जिन कार्बन के पास मिनिमम 3H है वो सब प्राइमरी हैं, जिन कार्बन के पास 2H है, 2 कार्बन से जुड़े हैं, सेकेंडरी हैं, जिन कार्बन के पास 1H है, 3 कार्बन है, उनको हम कहेंगे टर्शरी, और जिनके पास कोई भी H नहीं है ये है क्वार्टरनरी। तो इन कार्बन्स की पहचान भी हमने बताई थी। साथ ही साथ हमने बताया था कि ये बन जाते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि वो किस एल्केन से बन के आया है, किस एल्केन से किस H को हमने हटाया है और किस तरीके से हमने कौन सा एल्काइल ग्रुप बनाया है। तो ये सब था हमारा रिवीजन। एक बार फिर से हमने इसको रिवाइज किया है और अब हम चलेंगे IUPAC सिस्टम फॉर द हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें होंगे एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। In IUPAC system we can write down the formula of any compound, and that may be we have to first study the rules for the nomenclature of the alkanes, hydrocarbons, alkanes, then alkenes and alkynes. Now we are going to start first about the rules for the alkanes, because these are the
बेसिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड्स है तो हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम एल्केन्स के बारे में स्टडी करें। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, और ये चेन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें लेना है सबसे लंबी चेन कार्बन की, कि कौन सी हमारी चेन मेन होगी। फॉर एग्जाम्पल तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि हमारी मेन चेन कौन सी है, पेरेंट चेन कौन सी होगी। तो हम ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हम स्ट्रेट चेन लेते हैं तो यहाँ पर केवल 6 कार्बन हैं, लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहाँ चेन को इधर से आके नीचे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर टोटल कार्बन हो जाते हैं 7। तो हमें सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट करना है पेरेंट चेन की फॉर्म में। अब दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब दो चेन एक ही लेंथ की हो, अब हम इसको स्टडी करेंगे, इस चेन को हम चेक करेंगे कि हमारी कौन सी चेन जो है वो सबसे बड़ी हो जाती है। अगर हम इस चेन में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ पर हैं, और अगर हम नीचे की तरफ चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास दो मेन चेन ऐसी हैं जिनमें की इक्वल कार्बन हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस चेन को मेन लेंगे जिस कार्बन में ज्यादा ब्रांचेज होंगी। ब्रांचेज मीन्स एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स मीन्स एनी कार्बन आउट ऑफ द मेन चेन। मेन चेन से बाहर निकला हुआ कोई भी ग्रुप ब्रांच कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट चेन में कितने एल्काइल ग्रुप हैं। 1 2 3 4। अगर हम स्ट्रेट चेन लेते हैं तो यहाँ पर एक 1 ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच, टोटल 3 ब्रांचेज हैं। अब हमें दूसरा, हमारे पास एक एग्जांपल और हो सकता है, हम चेन को ऐसे लेते हैं और नीचे मुड़ जाते हैं, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या बराबर है। अब हम चेक करेंगे कि इस मुड़ी हुई चेन के ऊपर, बेंट चेन के ऊपर कितने कार्बन हैं, कितनी ब्रांचेज हैं। जब ये चेन यहां से यहां मुड़ गई है तो ये एक कंप्लीट ब्रांच बन जाएगी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स टाइप की क्यों ना हो, लेकिन ब्रांच का नंबर होगा 1। तो जब हम इधर से नीचे चले जाते हैं तो टोटल ब्रांच है 2, केवल 2 हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेट जाते हैं 7 कार्बन की चेन के साथ, अगर हम स्ट्रेट चेन को मेन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन में 3 ब्रांच हैं, इसलिए हम स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी चेन हो गई ये वाली, इस चेन को हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास सबसे पहली बात है कि सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन, सबसे बड़ी चेन को सिलेक्ट करना। अब दूसरा रूल आता है नंबरिंग। सेकंड रूल इज नंबरिंग, यानी किस साइड से हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे और किस साइड से हम कार्बन का एंड कहेंगे, चेन का एंड बनाएंगे। तो उसके लिए हमें नंबरिंग देनी पड़ती है कि किस तरह से हम इसमें नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं, जैसे एग्जांपल, विद एग्जांपल हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं। ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेफ्ट साइड से भी नंबर 1 दे सकते हैं, हम राइट साइड से भी नंबर 1 दे सकते हैं। तो हमने नंबर 1 दे दिया है इस तरीके से। सेकंड चेन में बी विद 1 ब्रांच, यानी कि यहाँ पर एक ब्रांच लगी हुई है मेन चेन से, 4 कार्बन की चेन हमने सिलेक्ट की और ये ब्रांच के बाहर आ गया है, इसलिए इसको हम मेन चेन से बाहर आया है, इसलिए इसको हम ब्रांच कहेंगे, मिथाइल ब्रांच, मिथाइल साइड चेन।
तो नंबरिंग करते टाइम पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिस साइड से इस ब्रांच का कार्बन, जिस कार्बन पे ये साइड चेन लगी हुई है, ब्रांच लगी हुई है, उसका नंबर कम से कम आना चाहिए और उस नंबर को हम कहेंगे लोकेंट। उस नंबर को हम क्या कहेंगे? लोकेंट। तो लोकेंट जो है वो जिधर से कम होगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। और अगर हम राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4। सो मिथाइल ग्रुप ये प्रेजेंट है। इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड से 2 है, राइट साइड से 3 है। तो हमने नंबरिंग दिया लेफ्ट साइड से। जब मोर देन 1 ब्रांच प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट हो और उनका जो पोजीशंस हैं वो भी डिफरेंट है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? थर्ड एग्जांपल 1 2 और 3। अब ऐसी कंडीशन में हमें एक रूल लेना पड़ेगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, इसका मीनिंग ये है कि हम दोनों साइड से नंबरिंग करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि ब्रांच कहां पर लगी हुई है, मेन चेन में जो साइड चेन्स निकल आई हैं उनकी क्या पोजीशंस है, लोकेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इनकी पोजीशंस को हम चेक करेंगे कहां कहां पर ये ब्रांचिंग है, लोकेंट्स की पोजीशन क्या है, लोकेंट्स का क्या सेट बनेगा। तो फ्रॉम लोकेंट सेट होगा लेफ्ट साइड से 2 2 एंड 4। राइट साइड से लेंगे, सेट होगा 2 3 4। तो 2 4 एंड 4। तो हमने राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों साइड से लोकेंट्स का सेट निकाला और इनको दोनों को हम कंपेयर करेंगे। और कब तक कंपेयर करेंगे? जब तक हमें पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिलेगा, किस पॉइंट पर वो एक दूसरे से डिफरेंट है इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर बोथ सेम है इसलिए यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब हम दूसरे को कंपेयर करेंगे तो इस सेट में यहाँ पोजीशन डिफरेंट आ रही है। जहां पर ये पोजीशन या लोकेंट का जो नंबर है वो कम से कम आएगा उस साइड से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से 2 पड़ती है पोजीशन, इसमें पड़ती है 4। तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से होगी। तो हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन्स हो गए 5 कार्बन्स की चेन। और अब हम नंबर देंगे इनका। तो हमने नंबरिंग कर ली है। अगला पॉइंट जो हम इसमें नंबरिंग करने का लेंगे वो करने के लिए हमें लेना पड़ेगा कि सपोज 2 साइड चेन्स हैं और वो दोनों डिफरेंट टाइप की हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम किस ब्रांच को हम मेन इंपॉर्टेंस देंगे, किसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। यहां पर है CH3 एंड दिस चेन इज इंक्रीज बाय 1 नंबर। सो टोटल चेन इज इन दिस वे, CH2 CH2 CH3 एंड यहां पोजीशन पे है C2H5। तो हम यहां क्लियर देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं तो 1 कार्बन वाली ब्रांच है। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 कार्बन वाली ब्रांच है। इसका नाम है इथाइल और इसका नाम है मिथाइल। अब हमें नंबरिंग करते टाइम पर अगर दोनों ब्रांचेस एक ही पोजीशन पे है, मींस बोथ ब्रांच both side chains at equal distance, तो यहां पर हम अल्फाबेटिकली जो पहले पढ़ता है अल्फाबेट्स में उसके अकॉर्डिंग ही ब्रांच का नंबर पहले देंगे। यहां पर ये M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से स्टार्ट होता है। तो हम इथाइल को प्रेफरेंस देंगे और नंबरिंग उस साइड से देंगे जहां से इथाइल पास पड़ेगा, 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। जब 2 डिफरेंट ब्रांच होंगी, 2 डिफरेंट साइड चेन्स होंगी तो हमें नंबरिंग करने के लिए इंपॉर्टेंस देनी होगी इथाइल ग्रुप को। लेकिन अगर ये अलग अलग डिस्टेंस पर हैं तो उसमें हमें केवल
लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को ही फॉलो करना है। हमें नहीं देखना होगा कि इथाइल पास पड़ता है या मिथाइल, हमें केवल लोकेंट रूल को देना पड़ेगा। CH3 यहां पर आपका इथाइल है 3 नंबर पे और यहां पर मिथाइल है नंबर 2 पर। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों एग्जाम्पल डिफरेंट हैं और इस कंडीशन में हम देखेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। बहुत सिंपल सी बात है कि जिधर से ब्रांच पास पड़ रही है वहां से ही सेट कम आएगा। तो यहां से हमने नंबरिंग की क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप नंबर 2 पे आ रहा है और इधर से आने पर ये जो ब्रांच है ये ब्रांच नंबर 3 पर आ रही है। तो इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अभी एक चीज और भी है, कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जिनमें सब ब्रांच आ जाती हैं, ब्रांच के ऊपर भी ब्रांच होती है, तो उनकी भी हमें नंबरिंग करनी होती है। एक रूल हम उसका भी देखेंगे जब ब्रांच के ऊपर ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल CH3 इसको हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसी ना किसी ब्रांच को हमें बाहर निकालना है। इस कंडीशन में हम देखिए ब्रांच हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच कोई नहीं बन के आ रही है। इस ब्रांच को हम लेंगे यहां पर CH3 एंड CH3, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं हम, इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यहां देखिए कि हम सबसे पहले चेन ले रहे हैं स्ट्रेट चेन लेने में हमारे सामने क्या बन रहा है, एक ये जो 1 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इस पे हमने ब्रांच बाहर ले ली है, इसको हम यहां ले लेते हैं तो हमारा नाम लिखना और आसान हो जाएगा। अब हम किसी भी कंडीशन में इसको चेक करेंगे तो कोई ना कोई एक ब्रांच जो होगी वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। सपोज हम स्ट्रेट चले जाते हैं, ये चेन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। अब हम नीचे की तरफ चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन की चेन है। इसका मतलब हमारे पास चॉइस है कि हम या तो स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करेंगे या हम नीचे को जाएंगे और दोनों ही कंडीशन में हमें देखने में मिल रहा है कि ये जो ग्रुप है या तो ये ग्रुप ब्रांच बनेगा या ये ग्रुप ब्रांच बनेगा। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो ये ग्रुप ब्रांच है और अगर हम नीचे को मुड़ जाते हैं तो ये ग्रुप ब्रांच है। मींस हर कंडीशन में आपको एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच दिखाई दे रही है, साइड चेन दिखाई दे रही है, सब्स्टिट्यूएंट चेन दिखाई दे रही है। इसको चेक करने के लिए अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स चेन को भी हम नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2। इसका नाम क्या देंगे, 1 एंड 2 नंबरिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर इसका नाम देंगे। इसकी नंबरिंग करते टाइम हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सो सेट ऑफ लोकेंट हमें निकालना होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। कितना सेट है लोकेंट्स का, 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर पोजीशन आ रही है 2 3 3 5 6, ये सेट हो गया लोकेंट्स का। टोटल ब्रांच हमारी बन रही है 5। अब हम राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो राइट हैंड साइड से अगर हम ब्रांचिंग करते हैं तो 1 2 2 फिर 3 पर है, इसके बाद ये आ जाता है 4 पर, 4 4 एंड 5। तो पहला डिफरेंस हमें मिल रहा है 3 4 पर। अब क्योंकि 3 कम है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से हम इसको नंबरिंग करेंगे। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चेन है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में ये ब्रांच बाहर आ रही है। ये सब साइड चेन है और साइड चेन को भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 एंड 2। तो ये थे रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन, लेफ्ट साइड से करें कि राइट साइड से करें। तो ये रूल्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे।
अब हम चलते हैं आगे, इन कंपाउंड्स का नाम हम कैसे देंगे। एल्केन्स का नाम भी देना है अभी हमें। तो नाम देने के लिए हम उस पर नेमिंग करने के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा होगा नेमिंग, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हमें देना है। और नाम देने के लिए हमें लेना पड़ेगा इसमें सबसे पहले कि मेन चेन में कितने कार्बन है। रूट वर्ड बोलते हैं उसको हम, रूट वर्ड, जो कि मेन चेन पर, जो कि हमारी पेरेंट चेन है, उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर रूट वर्ड लगाएंगे। रूट वर्ड हम जानते ही हैं, एक कार्बन होता है तो मीथ, 2 कार्बन होते हैं ईथ, 3 कार्बन प्रोप, और इस तरीके से 7 कार्बन तो हेप्ट। अब रूट वर्ड हमने यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले रूट वर्ड से पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और इसके बाद लगाएंगे हम सफिक्स, क्योंकि ये एल्केन्स हैं, इसमें अभी प्रीफिक्स 1 टाइप के होंगे करीब करीब, और सफिक्स भी 1 टाइप के होंगे। प्रीफिक्स भी 2 होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड सफिक्स भी होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एल्केन्स में जो प्रीफिक्स हैं केवल अभी सेकेंडरी हैं, जो कि ब्रांच के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे मिथाइल, इथाइल कहां पर है, कैसे है, कौन से नंबर पे है, उसका नाम देंगे ब्रांच के बारे में। इट इज द अबाउट द ब्रांच। और यहाँ पर जो सफिक्स होगा वो प्राइमरी होगा केवल, अभी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स का नाम लेते टाइम हम इसमें लगाएंगे एन। इट विल बी एन बिकॉज सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे और हमारा नाम बन जाएगा सो एंड सो ब्रांच, उसकी पोजीशन, उसके बाद रूट वर्ड एंड देन ए। तो हमारा एक पूरा रूल बन के आ गया। प्रीफिक्स मीन्स ब्रांच कौन सी है, ब्रांच मीन्स साइड चेन कौन सी है, उसकी क्या पोजीशन है, और यहां पर हो जाएगा एन, तो एल के, एल के। तो इसी रूल को लेते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, और उनको स्टडी करते टाइम हम यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से नए नए एग्जांपल्स हमारे सामने आ सकते हैं। तो हम लेते चलेंगे इसके लिए नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के डिफरेंट एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल है, 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग आपने कर ही ली है इसमें। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच का नाम होगा 1 कार्बन की है, तो हमें एल्काइल ग्रुप जानते ही हैं कि कौन सा ग्रुप बन जाता है, एल्काइल ग्रुप प्राइमरी एल्काइल ग्रुप बन जाता है। और उस कंडीशन में इसका नाम है मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे है, 2 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट, ये बन जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यही सेम ब्रांच 2 बार प्रेजेंट है। अब यहां पर हम पोजीशन को बार बार लिखेंगे, मिथाइल ग्रुप 2 बार होने का मतलब है 2 टाइम्स उसकी पोजीशन। तो कौन से नंबर पे, 2, 3, 4, ये पोजीशन हो गई। तो 2 नंबर पे कॉमा लगाएंगे, फिर 3 नंबर पे भी मिथाइल है, अब इनके बीच में हम लगाएंगे डाई, डाई फॉर 2 टाइम्स, ट्राई फॉर 3 टाइम्स, टेट्रा फॉर 4 टाइम्स। तो कौन से ग्रुप है 2 बार, मिथाइल, सो डाई मिथाइल, मेन रूट वर्ड हो गया आपका ब्यूट, और नाम हो गया ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखना सीख सकते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अब इस एग्जाम्पल का हम नाम लिखेंगे।
अब यहाँ देखने में लग रहा है कि चेन स्ट्रेट होगी, और चेन स्ट्रेट में एक तरफ इथाइल ग्रुप है तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इथाइल की पोजीशन उस एंड से दूर है, यहाँ से मिथाइल ज्यादा पास पड़ता है। तो इसका मतलब इसका जो सेट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से 2 3 और राइट हैंड साइड से होगा 3 4। इसका मतलब हमारा सेट लेफ्ट हैंड साइड से करेक्ट है, तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। अब मिथाइल 2 नंबर पे है, पहले प्रेजेंट है, लेकिन हम नाम लिखते टाइम इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे, और उस कंडीशन में इसका नाम होगा 3 इथाइल कोमा हाइफिन 2 हाइफिन मिथाइल। दो नंबर्स के बीच में मीन्स कोई भी लेटर हो और कोई न्यूमरल हो, तो दोनों को हमें सेपरेट करना है हाइफिन के थ्रू। तो यहाँ पर हमने हाइफिन लगाया, मिथाइल लिखा। अब मेन चेन है हमारी कितने कार्बन्स की, 5 कार्बन्स की, तो हम यहाँ लिखेंगे पेंटेन, पेंट ए। तो ये हो जाएगा इसका इस तरह से नाम लिखने का तरीका। तो सबसे पहले एक ब्रांच है तो हम सिंपल लिखेंगे, 2 सेम ब्रांच है तो दोनों को हम बार बार ना लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, उनकी पोजीशंस लिखेंगे कोमा से सेपरेटेड, फिर डाई वर्ड यूज करेंगे 2 टाइम्स के लिए, ट्राई यूज करेंगे 3 टाइम्स होने के कारण, और अगर 4 बार है कोई सेम चेन तो 4 टाइम्स। अब 2 ब्रांचेस डिफरेंट हैं तो नाम लिखते टाइम हम इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को विद पोजीशन बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर किसके लिए। एक चीज और याद रख सकते हैं आप कि जब भी आप नंबरिंग करेंगे, जैसे यहां पर C2H5 लिखा हुआ है और यहां पर है CH3, तो ये चेक आपको जरूर करना है कि इथाइल टर्मिनल एंड से 2 नंबर पे नहीं होना चाहिए, तो वो इथाइल नहीं रहेगा, उसको हमें ओपन करके देखना पड़ेगा और चेन की लेंथ भी बदल जाती है। तो इसको हम जैसे इथाइल यहाँ पर है C2H5 और ये है CH3, ये है इधर से 2 नंबर पे और ये है इधर से 2 नंबर पे, तो इसकी नंबरिंग करते टाइम उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इस इथाइल को ओपन करना कि इसके ओपन करने से चेन की लेंथ तो नहीं बदल जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस चेन को ओपन करेंगे, ओपन किया तो चेन की लेंथ बदल गई, अब तो ये साइड चेन है ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारी मेन चेन जो है वो स्ट्रेट चेन होने की बजाय बेंट हो गई। अब इथाइल ग्रुप है ही नहीं इसके अंदर, तो हम इसका नंबरिंग इसके हिसाब से करेंगे और उसके बाद ही हम इसका नाम देंगे। अब नंबरिंग करते टाइम हम लेफ्ट साइड से करेंगे क्योंकि 2 नंबर पे है टर्मिनल एंड से, इधर से 3 नंबर पे है, तो इस तरह से नंबरिंग होगी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से सॉरी, 5 6 एंड 7। तो इसका नाम हम देंगे 2 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है हेक्सेन। तो ये है नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स। इसका एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं जो है एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए। कॉम्प्लेक्स ब्रांच मीन्स कितना भी आप कर लीजिए, एक ब्रांच कॉम्प्लेक्स बन ही जाती है। आपने एक चेन देखी है, अब देखिए इसको अगर हम स्ट्रेट लेके चलते हैं तो ये चेन हमारी ब्रांच बनती है या नहीं, चेक करिए पहले तो। 1 2 3 4 5 6, नंबर 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी कंडीशन में आप स्ट्रेट चेन लेंगे तब भी एक ब्रांच निकल के आती है, आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो भी एक ब्रांच आती है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन को हमने ले लिया मेन चेन, और इसमें अब हमने नंबरिंग की, नंबरिंग दोनों साइड से इक्वल है, इधर से ये 3 नंबर पे है, इधर से ये 4 पे, तो सेट हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड से 2 4 5 और राइट हैंड साइड से होगा 2 3 5। तो हम यहां कंपेयर करेंगे, ये इक्वल है। अब 2 नंबर पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो 3
राइट साइड से कम पड़ता है, हम नंबरिंग 3 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो नंबरिंग हो गई हमारी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। इट इज हेक्सेन, डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन। ये ब्रांच किसी भी कंडीशन में एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन के आती है, इसका भी हमें नंबर यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो 1 एंड 2। अब इसका नाम लेना भी आना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसका नाम देखेंगे क्या लिखना पड़ेगा हमें। नाम लिखने के लिए सपोज ये मिथाइल ना होता तो ये CH2CH3 होना चाहिए था, तो नाम था इथाइल, और इथाइल के नंबर 1 पे प्रेजेंट है मिथाइल, तो मेन चेन है इथाइल, जो ब्रांच है आपकी इथाइल, और इथाइल के नंबर 1 पे है मिथाइल, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। इस ब्रांच का नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। अगर यहां पर ये सिंपल CH2 और CH3 रहता मेन चेन पे जुड़ने के लिए, तो इसका नाम इथाइल था, और इथाइल पर एक मिथाइल लग गया, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, तो इसका नाम, पूरी ब्रांच का नाम है 1 मिथाइल इथाइल। अब इसका नाम लेते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको यूज करना ही है। यहां पर मिथाइल 2 टाइम्स है तो हम डाई लिखेंगे, लेकिन डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाएगा। डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी हम लिखते हैं उसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे सामने इसका नाम लिखने का तरीका देखिए अब कैसे होगा। इसका नाम लिखते टाइम हम मिथाइल को पहले लिखेंगे, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 5 डाई मिथाइल। अब नाम आएगा इसका नाम है मिथाइल के पीछे इथाइल लगा हुआ है, इसलिए उसको हम इसके बाद नंबर देंगे, और इस ब्रांच को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इस ब्रांच को हम यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद उसकी नंबरिंग देंगे। ब्रांच का नाम है 1 मिथाइल इथाइल, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी कौन सी पोजीशन है, 3 नंबर पे ये ब्रांच लगी हुई है, तो हम बाहर लिखेंगे 3 पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल प्रेजेंट है, और टोटल चेन है 6 कार्बन की, तो नाम हो गया हेक्सेन। तो ये है नोमेनक्लेचर किसके लिए, एल्केन्स के अलग अलग सिस्टम्स के लिए। तो ये सारे रूल्स अगर ध्यान रखेंगे तो आप नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अभी क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन भी होते हैं और एल्काइंस भी होते हैं, और उनका नाम लिखते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें इंपॉर्टेंस देनी है मिथाइल इथाइल के कंपैरिजन में। जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेंगे उनके अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी होगी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो। तो पहले उनका कॉमन नेम देख लीजिए। कॉमन नेम किनके लिए, एल्कीन्स के लिए और एल्काइंस के लिए। एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, ये होते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल नेम्स के नाम हम कॉमन सिस्टम में दे सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हमें IUPAC रूल ही फॉलो करना होगा। इनके नाम हम लिखते हैं एल्काइलिन। एल्काइलिन सिस्टम है इनके लिए। एल्क मीन्स रूट वर्ड, आइलिन फॉर डबल बॉन्डेड कंपाउंड, तो इसका नाम होगा इथाइलिन, और ये होगा प्रोपाइलिन। इसी तरह से ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन एटसेट्रा। एल्काइंस, एल्काइंस में कॉमन सिस्टम में हम नाम देंगे एल्काइलिडीन। इन कॉमन सिस्टम एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन मीन्स 2 कंपाउंड्स हैं जिनमें 2 कार्बन है, जिनमें 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका नाम दिया जाएगा इथाइलिडीन इन कॉमन रूल, लेकिन इसका कमर्शियल नेम है एसिटाइलिन। तो
इथाइलिडीन इसको बोलेंगे, और इस कंपाउंड को हम नाम देंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नाम होगा प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन। इस तरीके से हम इसके नाम बना सकते हैं। एल्काइंस में ही अब IUPAC रूल्स देख लीजिए। कॉमन सिस्टम में इनको बोलते हैं आइलिन्स, इनको बोलते हैं आइलिडीन्स। अब हम स्टडी करेंगे इनके रूल्स फॉर IUPAC सिस्टम। दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, दोनों ग्रुप्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, और दोनों के रूल पढ़ने के लिए हमें चलना पड़ेगा फिर से वही IUPAC रूल्स के लिए। नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आने चाहिए। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ये चेन है हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ, और यहां पर हमारे पास लिखी हुई है CH2 CH3, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें यहां पर एक CH3 है। तो अगर हम डबल बॉन्ड को लेंगे तो हम नंबर 1 उसी को ही देंगे। सबसे पहले डबल बॉन्ड को हमें नंबर देना है। सबसे पहले हमें इथाइलिन मिथाइलिन को नंबरिंग नहीं में देखनी है, तो जहां से नंबर 1 पास पड़ेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो हम नंबरिंग उसी साइड से उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH, यहां पर 2 साइड चेन्स लगी हुई हैं, और आप सोच सकते हैं कि यहां तो 2 नंबर पे 2 बार ब्रांच लगी हुई है, और यहां पर तो डबल बॉन्ड ही लगा हुआ है, तो आपको डबल बॉन्ड को ही इंपॉर्टेंस देनी है, और नंबरिंग होगी 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, किसी भी कंडीशन में डबल बॉन्ड को बाहर नहीं निकालना है। सारे डबल बॉन्ड जितने भी पॉसिबल हो, मैक्सिमम को हमें अंदर ही लाना पड़ेगा। ब्रांच को ब्रांच की फॉर्म में हम नहीं बनाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स देखिए, CH3 CH3, तो यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड जितने भी होंगे उनको हमें मेन चेन में लाना है, उनकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करके हम उनको देंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेंगे हमें नंबरिंग उस साइड से ही देनी है। तो हमने नंबर पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन विद ऑल द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे जितने पॉसिबल हैं। अगर बहुत ही कंडीशन ऐसी आती है कि हमें एक डबल बॉन्ड बाहर निकालना ही है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग करते टाइम हमें उधर से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड कम नंबर पे होगा, उसका जो डबल बॉन्ड का जो लोकेंट है उसका नंबर कम होगा, वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो ये दोनों रूल्स हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं कि जब बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हो तो अब क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें रूल लेना पड़ेगा कि नंबरिंग हम देंगे कि दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मेन चेन में आए, और नंबरिंग करते टाइम उसमें हमें थोड़ा सिलेक्शन देखना पड़ेगा। नंबरिंग करते टाइम जैसे एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखिए इस कंपाउंड में एक साइड से डबल बॉन्ड पास है, एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड पास है, मींस बोथ साइड से डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एट सेम डिस्टेंस पर है। तो यहां से नंबर 1 पे ये है, यहां से नंबर 1 ये है, तो हमें डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड। डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग करते टाइम, और यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से हम नंबरिंग देंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम वहां से उसकी नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C,
अब इस कंडीशन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पर फिर वही सेट लेंगे हम, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। मीन्स इनकी पोजीशंस को देख के चलेंगे कहाँ कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, इसकी पोजीशन 1 होगी, और इधर से चलते हैं तो इसकी पोजीशन 2 होगी। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट है वो क्या बनता है, 1 3 4, इस तरीके से पोजीशन इसकी आती है। और राइट हैंड साइड से क्या आ रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो हमें ये रूल लगाना पड़ेगा, 1 2, पोजीशन हो गई 2, 2 के बाद ये हो गया 4 और ये हो गया यहाँ पर 5। तो हमारे पहले पॉइंट पे ही डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया है। हम नंबरिंग देंगे ट्रिपल बॉन्ड को पास करने के लिए। तो ये हमने नंबरिंग के 2 रूल्स देखे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स में अगर हमें चॉइस करनी होगी तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे अगर दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर हैं। लेकिन अगर वो अलग अलग डिस्टेंस पर है, अलग अलग नंबर्स पे हैं, तो वहां पर हम लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करेंगे। यानी कि जितनी पोजीशंस हैं सबको एक सेट बनाएंगे, कौन कौन सी पोजीशन पे कौन कौन सी ब्रांच है, फंक्शन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसके नंबरिंग लिख के और फिर कंपेयर करेंगे जब तक हमें पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। यही कहलाता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो ये दोनों की हमने नंबरिंग इसमें कर ली है। अब लिखेंगे इनके नोमेनक्लेचर, नाम। इन्हीं कंपाउंड्स को भी हम साथ साथ ले सकते हैं। नाम लिखते टाइम पर हम जो उसका नेम लिखेंगे, एल्कीन्स के लिए होगा प्रीफिक्स, जो भी हम लिखते हैं ब्रांच वगैरह के बारे में उनको लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद हम डैश लगाएंगे, हाइफिन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और बाद में लिखेंगे हम इन, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड देन इन। और अगर आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम प्रीफिक्स लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे लास्ट में आइन, जैसे हेक्साइन, हेक्जीन, इस तरह से हम उनको पोजीशन के साथ लिखेंगे। तो दोनों के बीच में हमें न्यूमरल देना होगा, पेंट 1 इन, पेंट 1 आइन, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 आइन। इस तरीके से हम इसको नोमेनक्लेचर में नाम दे सकते हैं। तो नेम लिखते टाइम हम इसको ये रूल यहां पर फॉलो करेंगे। डबल बॉन्ड अगर 2 बार है तो हम पोजीशंस को लिखेंगे कॉमा से सेपरेटेड, और उसके बाद लिखेंगे डाई इन। 3 बार डबल बॉन्ड है, ट्राई इन। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स है, दोनों बार पोजीशंस बीच में आएंगी, और यहां पे लिखेंगे हम डाई आइन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ इन 2 एग्जांपल्स को हम लिखे रखते हैं क्योंकि हमें इसके नाम अभी आपको बताने हैं। वन एग्जाम्पल इज, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा अलग कर देते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH। सिंपल नेम है बिल्कुल। नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से की, 1 2 3 4 5। 4 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, और नाम है, मेन चेन है, रूट वर्ड होगा पेंट, पेंट डैश, कौन से नंबर पे, हाइफिन के बाद 2 नंबर पे, ये है 2 नंबर पे डबल बॉन्ड माना जाएगा। इधर से 1 2 3 पर है, तो पेंट 2 इन, ये इसका नाम बन जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। सपोज हम ये करते हैं, इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं इसी को ही। वन मोर एग्जांपल इज CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आ गया है, तो हम दोनों ही डबल बॉन्ड्स को मेन चेन में काउंट करेंगे, और नंबरिंग लिखते टाइम चेक करेंगे डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ता है। यानी कि लोएस्ट सेट हमारा उसी साइड से सही बैठेगा, और हम इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जो नाम होगा वो बन जाएगा 3 मिथाइल
हेक्साडाइआइन लिखेंगे। यहाँ पर वर्ड लगा सकते हैं हेक्सा। कौन कौन सी पोजीशंस हैं डबल बॉन्ड की? नंबर 1 है और नंबर 4 है। 1,4 डाई इन। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के नाम भी लिख सकते हैं, एल्कीन्स के नाम लिख सकते हैं। अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये सिंगल 1 टाइम डबल बॉन्ड, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड, और अब लेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड 1 टाइम 2 टाइम। तो इसी कंपाउंड को हम नाम ले लेते हैं अगली कंडीशन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सपोज नेक्स्ट कंपाउंड इज, तो यहां पर इसी नाम में कंपाउंड बन जाएगा 4 पोजीशन पे मिथाइल पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड, 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक नया कंपाउंड हमारे सामने आ गया है। अब इसका नाम लिखते टाइम हम क्या करेंगे? नंबरिंग देखेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे जिसमें सभी ट्रिपल बॉन्ड्स होने चाहिए, फिर उनकी नंबरिंग करेंगे और फिर देंगे नाम। तो हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, वही नंबरिंग हमारे पास है, और नाम होगा 3 मिथाइल हेक्स। अब यहां पर डबल बॉन्ड का ई पहले आता है, तो हम पोजीशन एंड नेम ऑफ इन पहले देंगे, आइन को हम बाद में लिखेंगे। तो हेक्स हमारा यहाँ पर है ही नहीं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन है? दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स। तो हेक्सा 1 4 डाई आइन। यहां हमें हाइफिन लगाना होगा, जहां भी लेटर्स और न्यूमरल्स हैं उनको दोनों को सेपरेट करना होगा हाइफिन के थ्रू। तो यहां पर है 1 टाइम ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर है 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइम्स होगा, बार बार पोजीशन देंगे, यहाँ पे ट्राई आइन लिख देंगे। 4 टाइम्स होगा, टेट्रा आइन करेंगे। अब हम लेते हैं जब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब हमें लेना है इस कंपाउंड का नाम। यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हमने पहले ही रूल लगा चुके हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद ऑल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में होने चाहिए। फिर उसका नंबरिंग किया। एक कंडीशन ये थी हमारे सामने, दूसरी कंडीशन ये थी। इसमें दोनों सेम पोजीशन पे नंबरिंग हमने कर ली, लेकिन नाम लिखते टाइम अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स कौन है? मिथाइल। अगर इथाइल होगा तो इथाइल को मिथाइल से पहले लिखेंगे। तो कितने कार्बन हैं? 5, 3 मिथाइल पेंट। अब हम यहाँ ई को पहले लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन होगी इसकी 1 इन, उसके बाद में आएगा आपका 1 2 3 4 5, और 4 नंबर पे आएगा आइन। इट विल बी 4 आइन। तो ये है इसका नोमेनक्लेचर करने का तरीका। लेकिन अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड यहां से दूर है, ये नंबर 1 पे है, रूल हम लगा चुके हैं। नाम लिखते टाइम अब इसका हम नाम लिखेंगे, कंपैरिजन हम किसका करेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम का, इन और आइन में। तो यहां पर हम लिखेंगे, नंबरिंग हमारे सामने है ही, हमने लिखा इसका नाम 3 इथाइल। सपोज यहां मिथाइल भी था, इस एच को हटा के मिथाइल लगा लिया, तो अब हम इसको मिथाइल को प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो हमने 3 इथाइल 5 मिथाइल स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 6 है हेक्स। इन यहाँ 4 नंबर पे है, लेकिन हम पहले इन को ही लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 1 नंबर पे आइन को। तो ये है रूल्स जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक साथ प्रेजेंट हो। तो इन सब रूल्स को हमें समझना होगा, तो हम सारे हाइड्रोकार्बन्स के नाम, उनकी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए।
आराम से इसको देखिए, समझिए, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम उसमें आप अपने कमेंट्स आप वीडियो में डाल सकते हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है या आपको कौन सा पॉइंट दोबारा देखना है, उसको हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।